हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक ऐसा सेक्टर और एक ऐसा पोर्शन बोलिए जिस पोर्शन से मैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो शायद ये तथ्य, ये फैक्ट्स और ये कॉन्सेप्ट आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगी। आइए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे बातों के बारे में जिक्र करता हूँ जो वाकई सुनने के बाद आप भी मैथमेटिक्स से मोहब्बत कर बैठेंगे। मैथ और आपके बीच में रिपल्शन होता है और ये रिलेशनशिप आपको कभी भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखने से रोकता है। आइए अब मैं यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, मेरे एक एक शब्दों को सुने। वाकई ये सारे शब्द मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स को जिक्र करता है, रिवील करता है जो आपको मैथमेटिक्स की ओर रुझान देगा, आपको मैथमेटिक्स की ओर इंक्लाइन करेगा, आपको मैथमेटिक्स की ओर एक बॉन्डिंग पावर देगा ताकि आप मैथमेटिक्स की ओर अटैच हो सकें, मैथमेटिक्स से आप बॉन्डिंग बना सकें। यदि मैं आपको बोलूं कि एक खंभा है और उस खंभे को आपको फीते से मेजर करना है, तो यकीन मानिए कि जिसके पास अगर माइनर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके पास मैथमेटिक्स की अगर छोटी सी भी जानकारी है, तो वो इस खंभे की मेजरमेंट उस फीते से कर लेगा। और यदि कोई गणितज्ञ है या तो कोई ऐसा मैथमेटिशियन जो अभी के दौर में बोलते हैं ना कि वो बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स ऑनर्स, उसने एमएससी किया है मैथमेटिक्स ऑनर्स, उसने एमटेक किया हुआ है और वो भी मैथमेटिक्स फील्ड में। और यदि इस तरह की व्यक्ति को जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, जिसने मैथमेटिक्स में पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स से उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, और यदि आप उसे ये बोलिए कि भाई आपको ना पृथ्वी से सूरज तक की दूरी को आपको फीते से मेजर करना है, तो थोड़ा सा आप यकीन करो, वो भी आदमी आपको मेंटल घोषित कर देगा। वो कहेगा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं कि फीते से धरती और सूरज के बीच की दूरी मैं माप दूं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आपने आर्किटेक्ट सेक्टर में कई ऐसे महान और ऐसे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर देखा होगा जिसने समुद्र में ही ब्रिज बना दिया। आपने कभी ऐसा गेस किया है कि सर उस इंजीनियर ने समुद्र में बिना गोता लगाए उस गहराई को कैसे मेजर कर लिया? उसने कौन सी ऐसी टेक्निक लगाया कि उस गहराई तक उसने एक बुनियाद बनाकर ब्रिज को समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक कंप्लीट कर दिया। आइए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इन सब सारे फैक्ट्स का एक बेहतरीन रीजन, इन सब घटनाओं का एक पावरफुल रीजन, और वो रीजन है मैथमेटिक्स के एक ऐसा सेक्टर्स जो आपको एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन बताता है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर जिस मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है ट्रायंगल। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी भी हासिल की होगी। किस तरह वहाँ पर दो साइड्स हमारे लिए प्रोवाइडेड होता है और उन दो साइड्स के माध्यम से कभी हम हाइट निकालते हैं तो कभी हाइपोटेन्यूस। ऐसा कौन सा रीजन है कि आप किसी भी चीज को बिना मापे आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट जैसे प्रोसीजर को कंप्लीट करके आप सूरज से पृथ्वी तक की दूरी को मेजर कर सकते हैं, दो प्लैनेट की बीच की दूरी को मेजर कर सकते हैं, वो भी बिना फीते या तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के। मैं आपको यहाँ पर इनइक्वालिटीज ट्रायंगल्स बताऊंगा, पर यहाँ पर इनइक्वालिटीज ट्रायंगल्स के बारे में कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको ट्रायंगल्स का एक बेहतरीन राज बताता हूँ। यदि आप ट्रायंगल लें और ट्रायंगल्स और उस ट्रायंगल्स में जो एंगल्स होते हैं और उस ट्रायंगल्स में जो साइड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सबसे पहले इसके अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में बैठाते हैं। यदि अंडरस्टैंडिंग या तो एक बेहतर समझ है तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी हम बड़े आसानी से डील कर देते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पर उन दोनों बीच की रिलेशनशिप को बताता हूँ। सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि सर उसमें दो साइड्स बराबर होते हैं
और यदि उसमें दो साइड्स बराबर होते हैं कि दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। आपने कभी गेस किया कि सर दो साइड्स बराबर होने से दो एंगल्स इक्वल्स, यानी कहीं ना कहीं साइड और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर हमने गौर नहीं किया। आइए मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यदि किसी भी ट्रायंगल्स के साइड को आप इंक्रीज करते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स खुद ब खुद इंक्रीज होगा, यानी कहीं ना कहीं एंगल्स साइड पे डिपेंड है या तो साइड एंगल पे डिपेंड है। आइए यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो हमारा वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा आगे से प्रोड्यूस कर दिया और प्रोड्यूस करने के बाद हमने इसका नाम दे दिया, यहाँ पर ए था और यहाँ पर हमने नाम दिया A1 और यहाँ पर हमने इसका नाम दिया A2। अब यहाँ पर देखिए सर, अभी इस ट्रायंगल का ये एंगल है। अब यहाँ पर देखना किस तरह साइड्स को इंक्रीज करने से एंगल्स बढ़ जाते हैं, या तो ये बोलिए कि एंगल्स यदि इंक्रीज होंगे तो साइड्स का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा ये खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि सर इस चीज को ड्रॉ करने पर आप देख सकते हैं कि इस चीज को ड्रॉ करने पर यहाँ पर एंगल का जो हमारा मैग्नीट्यूड है ये खुद ब खुद एक्सटेंड हो गया, यानी साइड इंक्रीज किया तो आपने जो ये कंस्ट्रक्शन किया, ये कंस्ट्रक्शन इस एंगल्स को इस बड़े एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं जो ये साइड्स को प्रोड्यूस करके यहाँ पर इस पॉइंट को जो श्योर किया है, यदि मैं इस पॉइंट से यदि फिर से मैं वर्टेक्स बी में अगर मिलाऊं तो फिर आप यहाँ पर देखिए कि सर अब ये एंगल और भी ज़्यादा प्रीवियस एंगल से इंक्रीज हो गया, यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर इस एंगल से ये एंगल बड़ा है क्योंकि इस साइड से ये साइड बड़ा है। अब इस एंगल से हमारा ये एंगल बड़ा है क्योंकि इस साइड से ये वाला साइड हमारा बड़ा है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप इक्वल मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी आपके पास टूल्स हैं उनमें से आपको सिर्फ स्केल लेना है और पेंसिल लेना है। बेहतरीन मेजरमेंट, इक्वल मेजरमेंट, एक बेहतरीन यूनिट लेकर यदि आप इस फिगर को इसी तरह ड्रॉ करें तो आप खुद ब खुद जब आप प्रोट्रैक्टर से एंगल्स को मेजर करके देखिएगा तो हर बार जितनी बार आपने साइड्स को इंक्रीज किया है उतनी बार आपको एंगल्स में एक इंक्रीमेंट मिलेगा। यहाँ पर इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स जो कॉन्सेप्ट लिया है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास 9 से। अब इस टॉपिक से कई थ्योरम्स हैं। इस वीडियो को मैंने सिर्फ एक बेहतर समझ बैठाने के लिए ही बनाया है, तो हमें थ्योरम्स को भी समझने में समय नहीं लगेगा।